हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल। बहुत सारे बच्चे इसका वेट कर रहे थे, सर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दो मुझे नीट फिजिक्स के। सबसे पहले तो यार ऐसे शॉर्टकट टाइप की चीज़ों पे ध्यान मत दिया करो। अगर आपको लगता है ना कि शॉर्टकट है, इससे मेरा नीट बड़ी आसानी से निकल जाएगा, सर 50 टॉपिक देंगे, मैं पढ़ूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सबसे पहले ये सब दिमाग से निकालो। मैं कहीं पे यही नहीं बोल रहा कि ये 50 टॉपिक्स करके जाओ एंड यू आर डन। मैं ये कह रहा हूं कि आप पढ़ोगे तो पूरा सिलेबस, बट ये 50 टॉपिक्स थोड़ा अच्छे से करके जाना, इनके ज्यादा क्वेश्चंस करना, इनके अच्छे से नोट्स बनाना, इनकी बार बार रिवीजन करना। और ये मैं आपको अभी 6 महीने पहले इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपके पास टाइम रहे। लास्ट ईयर 2024 में क्या हुआ था, मैंने आपको 26 मार्च को या 27 मार्च को वीडियो बनाई 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वहां से बेटा 70% क्वेश्चन फंस गए सेम टू सेम। तो ये रिसर्च से आता है, बहुत मेहनत से आता है। इसमें 4 दिन लगे, मैं सच बता रहा हूं, 4 दिन से इस पे लगा था मैं। हर दिन 3-4 घंटे 5 घंटे इसके पीछे मैं लगा रहा था, और आज जाके कंप्लीट हुआ, तब जाके मैं आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो पिछले साल हुआ, मैंने बोला स्फीयर और डाइपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सीधा आ गया। मैंने बोला भाई ग्रेविटेशन में सैटेलाइट थ्योरी, सीधा आ गया। तो ये रिसर्च से आता है और एक्सटेंसिव रिसर्च मैंने यहां पे करी है। और अब मैं आपको सबसे बड़ा डिस्क्लेमर दे दूं, प्लीज ये मत सोचना कि बस यही टॉपिक करके जाना है आपको। प्लीज पूरा सिलेबस करो, अच्छे से करो, इन टॉपिक्स को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। मॉडर्न फिजिक्स से शुरू करते हैं, सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट्स बेटा। तो लॉजिक गेट्स पक्की बात है, एक क्वेश्चन आएगा मान के चलिए, और उसमें कन्वर्जन का क्वेश्चन इस बार आ सकता है। कन्वर्जन मतलब नॉर गेट से आप और गेट बनाइए, नॉर गेट से आप एंड गेट बनाना सीखिए, नॉर गेट से आप नॉट गेट बनाइए। सिमिलरली जो अनदर यूनिवर्सल गेट है वो है नैंड गेट, नैंड से भी बाकी तीनों गेट आप बना सकते हैं बेसिक वाले, वो अच्छे से करके जाइएगा। बायसिंग डायोड, ये इस बार बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, पीएन जंक्शन डायोड और उसकी बायसिंग और उसका ग्राफ, कि फॉरवर्ड बायसिंग हुआ तो रेजिस्टेंस का क्या हुआ, ग्राफ कैसा बनेगा, रिवर्स में क्या होगा। साथ ही साथ बेटा डोपिंग अच्छे से पढ़ के जाना, कौन सा डोपेंट ऐड किया तो क्या बना। मास एक्शन लॉ, Ni स्क्वायर बराबर Ne इंटू NH, और ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, अलग से लाल में लिखा है, IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ LED, सोलर सेल, और आपका एक और कौन सा था, फोटो सेल, है ना। तो ये फोटो डायोड, तो ये तीनों चीजों का आप अच्छे से करके जाइएगा। IV कैरेक्टरिस्टिक्स एनसीईआरटी में दिया है, मैं भी आपको पढ़ा दूंगा जब ये टॉपिक लूंगा। न्यूक्लियाई में बात करते हैं बेटा, रेडियस एंड डेंसिटी, है ना, जो बेसिक साइज ऑफ न्यूक्लियस, R बराबर R0 e की पावर 1/3। देन बेटा बाइंडिंग एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नीट PYQ खोल के देखो, लगभग हर दूसरे साल में बाइंडिंग एनर्जी आया है, हर दूसरे साल में, ठीक है। स्टेबिलिटी का ग्राफ, है ना, कि कौन सा कैसे जाता है, पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। ऊपर कौन सा होता है, आयरन, सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है बेटा उसकी, है ना। तो ये सब आप अच्छे से करके जाइए। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी खत्म है सिलेबस में से, कि हाफ लाइफ एवरेज लाइफ नहीं आएगा, लेकिन मैंने पिछले साल भी बोला था बेटा अल्फा बीटा गामा डीके पढ़ के जाना, और एक क्वेश्चन आ गया था, है ना। तो अल्फा बीटा गामा डीके आप करके जाएंगे अच्छे से, फिजन अच्छे से आप करके जाएंगे, न्यूक्लियर खत्म हो गया, रेडियो एक्टिविटी नहीं है अब सिलेबस में। एटम्स में मैंने पिछले बार, देखना अगर वीडियो आपके पास है, रदरफोर्ड मॉडल पिछली बार नहीं बोला था, इस बार रदरफोर्ड का क्वेश्चन आ सकता है, ये मेरी एनालिसिस कहती है बेटा। रदरफोर्ड में भी स्पेसिफिकली आप एक बार वो टॉपिक अच्छे से करके जाना जिसमें आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालते हो, और एक इंपैक्ट पैरामीटर होता है कि कहां लॉन्च किया अल्फा पार्टिकल को तो कितना डेविएट होगा, किस एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल्स पाए जाएंगे। उस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, 2-4 क्वेश्चन कर लीजिएगा, काफी है। बोर मॉडल तो बेटा एवरग्रीन टॉपिक है, इसके बिना तो मॉडर्न फिजिक्स अधूरा है। इसमें जो रिडबर्ग इक्वेशन है ब्रैकेट के अंदर, ये इस बार थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, अच्छे से करके जाइएगा। 1/λ वाला जो फॉर्मूला होता है ना रिडबर्ग इक्वेशन, फिर उसके अंदर 1/n1 स्क्वायर प्लस माइनस 1/n2 स्क्वायर, वो चीज, ठीक है। लाइमन बामर पास्चन हमेशा हमेशा आता है, मतलब 1-2 साल गैप करके आता ही रहता है, इस बार भी आने के चांसेस हैं। वेनाइस से आने के चांसेस हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो टॉपिक मैंने यहां नहीं लिखा है वो नहीं आएगा, मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं कि अगर उसकी प्रोबेबिलिटी आने की लेट्स से 30% है, तो इन टॉपिक्स के आने की प्रोबेबिलिटी हो सकता है 80-90-100% तक भी। 100 तो चलो नहीं बोल सकते, प्रोबेबिलिटी 100 कैसे होगा, है ना, 80-90% तक है, ठीक है। आइए डुअल नेचर में आते हैं बेटा। तो एनर्जी, मोमेंटम एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स का जो टॉपिक होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोटोन की प्रॉपर्टीज बेटा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगेन मॉडर्न फिजिक्स में ये टॉपिक्स आएंगे नहीं, तो मॉडर्न फिजिक्स रहेगा नहीं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा। ग्राफ आ सकता है बेटा उसका इस बार, है ना, ग्राफ अच्छे से देख के जाइएगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, आपको पता है ये एक टॉपिक ऐसा है जिसमें मैं डंके की चोट पे हर साल बोलता हूं कि एक क्वेश्चन आएगा, और आप एक बार PYQ उठा के देखना, एक साल भी मिस नहीं होता है कि ये टॉपिक ना आए, है ना, हर साल आता रहता है, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ अच्छे से करके जाइए, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला, प्रोटॉन का फॉर्मूला, अल्फा पार्टिकल का फॉर्मूला, उसका ग्राफ, है ना, लैम्डा और H के बीच का, सब अच्छे से आप पढ़ के जाइए, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है अपना वेव ऑप्टिक्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा।
आपको I1 I2 यानी कि दो इंटेंसिटी का रेशियो दे देंगे और पूछेंगे Imax और Imin का रेशियो निकालो। वैसे वाले क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के जहां भी मिले खत्म कर दीजिएगा बेटा, चांसेस हैं इस बार, है ना। पीवाईक्यू में भी बहुत सारे हैं, डीपीपीस में, बुक्स में, हर जगह मिलेंगे आपको। वाईडीएससी इज एवरग्रीन टॉपिक, इसमें जो बीटा मैंने ब्रैकेट में लिखा है फ्रिंज विड्थ थोड़ा सा अच्छे से देख के जाना, फॉर्मूला वगैरह है ना वो आ सकता है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन या फिर ब्रूस्टर लॉ या फिर मैलस लॉ जो आपका पोलराइजेशन कहलाता है, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्लिक 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 लिखा है ना, इनमें से आ सकता है, ठीक है। आइए रे ऑप्टिक्स पे आते हैं बेटा। प्रिज्म या फिर लेंस, कोई एक क्वेश्चन, मैंने लास्ट ईयर भी ये चीज बोला था और एक क्वेश्चन प्रिज्म का आया था, अच्छा क्वेश्चन आ गया था, कई बच्चे नहीं कर पाए थे। उसमें रीजन था कि ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा एक एप्लीकेशन था, उसके चक्कर में फंस गए थे कई बच्चे। बट डोंट वरी, आप नहीं फंसोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करो। प्रिज्म या फिर लेंस में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में से एक क्वेश्चन आ सकता है, और टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन है ना, मतलब रिफ्लेक्शन ही है यहाँ पे, तो चलो रिफ्लेक्ट हो गया ना लाइट, हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो बेटा, यहां पे मैंने अगर स्फीयर नहीं लिखा है, स्फेरिकल मिरर नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्फेरिकल मिरर पढ़ना नहीं है, समझो इस बात को आप, इस पीडीएफ की वैल्यू समझो आप बेटा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्फेरिकल मिरर पढ़ के मत जाओ, बट अगर आप स्फेरिकल मिरर के 10-20 क्वेश्चंस करते हो प्रैक्टिस, तो प्रिज्म और लेंस के आप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ईच। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो टॉपिक्स यहां लिखे हैं ना, उनकी प्रैक्टिस बढ़ानी है, जो टॉपिक्स यहां लिखे हैं ना, उनका रिवीजन ज्यादा करना है, उनको फॉर्मूला नोट्स बार बार उनके रिवाइज करने हैं, कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है आपको, है ना। ये मुद्दा है और ये कहानी है। बाकी बेटा मैं कोई बाबा तो हो नहीं कि प्रेडिक्ट कर दूंगा, प्रेडिक्ट तो बाबा लोग भी नहीं कर पाते हैं कि यही क्वेश्चन आएगा, बट हाँ, प्रेडिक्शन का गेम ये है, प्रोबेबिलिटी का खेल है कि भाई इन टॉपिक्स के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो मैं खुद को तैयार करके जाऊंगा, आ गया दूसरा आ गया तो दूसरा भी मेरा तैयार है ना, ये कहानी है, ठीक है। जैसे ट्रेडर्स बेटा पैसा कैसे कमा लेते हैं, स्टॉक्स में जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं वो यही तो करते हैं, पूरा प्रेडिक्शन करते हैं ना, घंटों बैठ के देखते हैं कि अभी ये स्टॉक गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा। अब अगर आप सही प्रेडिक्शन करते हो, बहुत सारा पैसा कमा लेते हो। वही कहानी यहां पे है, अगर सही तरीके से रिसर्च किया जाए, साइंटिफिक मेथड से बेटा एनालिसिस करी जाए, तो आप 35 से 36-37 क्वेश्चंस आप ही के टॉपिक से आएंगे जो आपने प्रेडिक्ट किया है, ये कहानी है, ठीक है। ईएम वेव में बेटा जो इक्वेशंस होते हैं ना सारे, E इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी वाला, E नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी वाला, जो भी इक्वेशंस होते हैं इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। छोटा चैप्टर है, जल्दी से हो जाएगा, ये दो टॉपिक्स में से एक टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन इसका हर साल आता है। ईएम वेव है बहुत छोटा, बट एक क्वेश्चन फिक्स होता है, तो छोड़ना मत इसको गलती से भी, है ना, करके जाना। ईएमआई और एसी में देखो बेटा, एवरेज एंड आरएमएस करंट, एलसीआर जिसमें रेजोनेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्शन में कोई एक आएगा। और अगर आपको म्यूचुअल इंडक्शन समझ में आ गया तो आपका वो ऑलरेडी हो गया, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफॉर्मर ऑलरेडी खत्म हो गया इसी में, है ना। मैग्नेटिज्म मैटर में देखो बेटा, मैग्नेटिक मटेरियल्स पिछले साल भी बोला था कि मैग्नेटिक मटेरियल्स अच्छे से करके जाओ, ससेप्टिबिलिटी है ना, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, क्वेश्चन आया था, चेक करो जाके। 2 बार नीट हुआ था ना पिछली बार, जो उन बच्चों का भी हुआ था ना जिनके गलती से 720 में 720 आ गए थे, उनका भी हुआ था ना, दोनों तरफ ये क्वेश्चन आया था ससेप्टिबिलिटी वाला। और मैग्नेटिक डाइपोल और टॉर्क, टॉर्क का एक टॉपिक होता है कि आपने एक मैग्नेट को लटका दिया एक मैग्नेटिक फील्ड में, उसका टाइम पीरियड निकालना ऑसिलेशन का, डाइपोल का। तो वो क्वेश्चन भी 2 बार आया पिछले साल 2024 में, कि पहले सेशन में भी और दूसरा जो 720 बच्चों का हुआ था, मतलब 100 कितने 1600 कुछ बच्चों का हुआ था ना, उसमें भी हुआ था, ठीक है। तो ये टॉपिक्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है, पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा बेटा, अब आराम से बैठ के देखना, मैं तो ऐसे ही आपसे बात करने आ गया, थोड़ा समझाने आ गया, बाकी थोड़ा आपको क्लियरिटी तो दूं ना कि क्या मैं बोलना चाहता हूं, ठीक है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट बेटा, बीआईएल फोर्स, क्यूईबी फोर्स, सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है सर बेटा, जैसे स्फीयर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्फीयर के बाहर की निकालता है, वैसे ही एक टॉपिक है मैग्नेटिज्म में कि सिलेंडर के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। हॉलो और सॉलिड दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट में बेटा आर इक्विवेलेंट सर्किट्स बहुत इंपॉर्टेंट। पावर का क्वेश्चन आप बहुत आंख बंद करके भरोसा करो, पावर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, हर साल आता है पावर का क्वेश्चन, उसमें भी बल्ब कॉम्बिनेशन वाला आजकल ज्यादा आता है, ठीक है, कि 3 सीरीज में बल्ब लगा दिए या 3 पैरेलल में लगा दिए, है ना, कौन ज्यादा ब्राइट जलेगा, कौन कैसा जलेगा, या फिर टोटल पावर कितना होगा। इवन 2024 में भी आया था बेटा, और ये आता ही आता है, आप देखोगे ना पीवाईक्यू पूरा भरा पड़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का इससे, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, अमीटर, वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर डिलीटेड सिलेबस से, है ना।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर बेटा अगेन स्फीयर या डाइपोल में से कोई एक आ सकता है, क्योंकि पिछली बार दोनों आया था, इस बार कोई एक आ सकता है। आप दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की सीरीज पैरेलल क्या क्या हुआ, एक कैपेसिटर चार्ज है दूसरा अनचार्ज है, कनेक्ट कर दिया, वो अच्छे से करके जाना। एनर्जी इन कैपेसिटर के भर भर के सवाल आते हैं बेटा पीवाईक्यू में, ठीक है। गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने लास्ट ईयर नहीं बोला था, बट इस बार मुझे लग रहा है कि इससे क्वेश्चन आ सकता है। ऑसिलेशन एंड वेव्स बेटा देखो, वेव की इक्वेशन है ना और वेव की वेलोसिटी होता है ना, बी बाई ए से निकालते हैं, ओमेगा बाई के से निकालते हैं, तो इक्वेशंस के बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा। वेलोसिटी की अच्छी से प्रैक्टिस करके जाना। ऑर्गन पाइप स्ट्रिंग दोनों में जो आप निकालते हैं ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन और रेजोनेंस इन पाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लेना बेटा और इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि वेव में ये आ सकता है। और बीट्स एक छोटा सा टॉपिक है, इतना सा, लेकिन ये अपने आप में बहुत महान टॉपिक है, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट के गुजरने के बाद, डॉपलर इफेक्ट तो हट गया सिलेबस से आपके, है ना, साउंड और लाइट दोनों का, अब डॉपलर इफेक्ट तो गुजर गए, बीट्स छोड़ गए, तो बीट्स से क्वेश्चन आ सकता है इस बार, ठीक है। एसएचएम की बात करें बेटा तो काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम, जहां पे आप पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, उसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हो, मीन पोजीशन कितना दूर है, कितनी स्पीड है, कितना एक्सेलरेशन है, सुपर इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद बेटा टाइम पीरियड निकालने वाले क्वेश्चन, कि आपको 2 स्प्रिंग 3 स्प्रिंग 4 स्प्रिंग लगा के दे दिया, स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन करके आप के इक्विवेलेंट निकालोगे, फिर टाइम पीरियड निकालोगे, और पेंडुलम तो चलो है ही एक छोटा सा टॉपिक, है ना। पेंडुलम में भी बेटा बहुत वेरिएशन कर देते हैं लोग, है ना, कि एक पेंडुलम है, एक लिफ्ट में है, लिफ्ट को एक्सेलरेट करा दिया, टाइम पीरियड निकालो, तो सूडो फोर्स और पेंडुलम मिक्स हो जाते हैं। पेंडुलम को जो है एक ट्रॉली में रख के आगे बढ़ा दिया ट्रॉली को, तो पेंडुलम कितना एंगल बनाएगा, कितना पीछे चला जाएगा, सूडो फोर्स लगा दिया उसमें, है ना। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस करके जाना है आपको। केटीजी, अब थर्मल में आगे बेटा अपन, केटीजी में आइडियल गैस इक्वेशंस, है ना, जहां पे आप पीवी बराबर एनआरटी के बेसिस पे सारा डेंसिटी निकालना और ये सारी चीजें आप लोग सीखते हो। वी आरएमएस, वी एवरेज, वी मोस्ट प्रोबेबल, प्रेशर का इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने लास्ट ईयर भी बोला था, इसका भी क्वेश्चन आया था पिछले साल, ठीक है। सीपी, सीवी, गामा, और ये लैम्डा पाथ क्या है बेटा, लैम्डा पाथ क्या है बच्चे, तो ये है आपका मीन फ्री पाथ, है ना, उसकी बात यहां पे चल रही है। ये स्लाइड शायद चेंज होना बंद हो गया यहाँ पे ना, एक सेकंड में चेक करता हूँ ना। स्लाइड चेंज नहीं हो रहा, इसको मेरे ख्याल से रिकनेक्ट करना पड़ेगा, है ना, फटाफट कर लेते हैं। स्लाइड दिखना बंद हो गया बेटा, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, ठीक है ना, आपके लिए पीडीएफ ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, लेकिन ये है कि मैं एक बार बता तो दूं ना मैंने जो लिखा है क्या सोच के लिखा है और इसका मतलब क्या है, बस उसके लिए आया हूं मैं। बाकी ये पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, है ना, आप चाहो तो यहां से भी स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, ठीक है। अब यार ये कनेक्ट नहीं हो रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा तो एक काम करते हैं, हाँ इसमें कर लेते हैं, चलो छोड़ो, ये कनेक्ट नहीं हो रहा, इसको जाने दो, है ना, तुम जाओ भाई, तुम्हारी छुट्टी हो गई। हर चीज़ का जुगाड़ होता है, हम तो टेक्निकल लोग हैं, है ना बेटा, बिल्कुल सर। तो अब क्रोमा की हटा देते हैं, क्रोमा की लगी नहीं है क्या, लगी तो होगी ही, हाँ क्रोमा की हटा दिया मैंने, चलो। हाँ तो मैं क्या कह रहा था बेटा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, सीपी, सीवी, गामा, और ये क्या है, मीन फ्री पाथ का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। देन कम्स बेटा थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में से ना हीट इंजन, हीट पंप, इनको हटा दिया गया है, तो बचा ही क्या है इसमें फिर, मेनली तो यही बचा कि सारे के सारे प्रोसेसेस, जैसे कि आइसोथर्मल, है ना, एडियाबैटिक, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। इसके अलावा आप देखोगे तो कांस्टेंट प्रेशर, है ना, और उसके बाद आप देखोगे कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारे के सारे प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक, सबके सब प्रोसेसेस और उनका ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ सेकेंड लॉ, है ना, कि सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, क्या वो कहना चाह रहा है, ठीक है। बट मेनली थर्मोडायनेमिक्स में यही वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आइए फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स में देखते हैं बेटा, विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। सरफेस टेंशन में मैं इतना डिटेल में मैंने अभी अभी पढ़ाया है ना, अपने वाले चैनल पे, कि आप कोई क्वेश्चन बाहर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और बेटा जिन लोगों ने वो मिस कर दिया, अब आपको पढ़ना है तो कहां से पढ़ोगे उसका भी मैं आपको आइडिया अभी दूंगा, ठीक है। कंटिन्यूटी या बर्नौली में से एक क्वेश्चन, या फिर पास्कल्स लॉ आ सकता है। और सॉलिड्स में बात करें तो सिग्मा ई, यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन के जितने रिलेशंस हैं इलास्टिक मॉडुलस के, वो सारे, और एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, ठीक है।
ग्रेविटेशन है बेटा अगेन सैटेलाइट थ्योरी या फिर पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पार्टिकल अभी इतनी हाइट पे, उसको इतनी हाइट पे ले गए, बताओ कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया। ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करने बेटा। वेरिएशन ऑफ जी इस बार का बहुत हॉट टॉपिक है। वेरिएशन ऑफ जी कि अगर आप हाइट पे गए तो कितना वेरिएशन आया, डेप्थ में गए तो कितना वेरिएशन आया, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना, ये सारी चीजें। मैकेनिक्स में आते हैं बेटा, तो मैकेनिक्स देखो बहुत वास्ट है। अब मैकेनिक्स में टॉपिक बताना कोई सेंस नहीं बनता। मैं आपको बोलूं कि आप सेकंड लॉ करके जाइए न्यूटन का, वो तो करके ही जाओगे, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ नहीं आएगा तो पूरी फिजिक्स नहीं आएगी। तो ये तो बिल्डिंग ब्लॉक है मैकेनिक्स। तो यहां पे टॉपिक बताने का कोई मतलब नहीं, पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आपको पूरी फिजिक्स समझ में आएगी। लेकिन अगर आप गलती से ये सोच रहे थे कि रोटेशनल मोशन छोड़ के जाना है तो मत करना ऐसा। एटलीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, ये 3 टॉपिक करके चले जाना। आपको मैं पक्का बता रहा हूं एक क्वेश्चन तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आएगा ही आएगा, और वो मैकेनिक्स से ज्यादा इस टॉपिक का लेना देना है भी नहीं। ये अपने आप में अलग ही इसकी कहानी चलती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। सिंपल से फॉर्मूले होते हैं, थोड़ी सी मेहनत करोगे एकदम से समझ में आ जाता है। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और वर्क पावर एनर्जी में बेटा, जो ये पावर वाला टॉपिक होता है कि एक पंप से हमने पानी चढ़ाना है, एफिशिएंसी इतने % है ना, बताओ कितने वर्क की जरूरत पड़ेगी, कितने पावर की जरूरत पड़ेगी, और कोलिजन वाले सवाल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आते हैं बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में। मैकेनिक्स पूरा ये हो गया अपना, उसमें सारा ही पढ़ना है आपको। ये टॉपिक्स थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यूनिट्स में बेटा डायमेंशनल एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसको जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं बोलता हूं कि ऑप्शन से सॉल्व हो जाता है। इस तरीके से पढ़ाता हूं कि ऑप्शन से सॉल्व हो जाता है, अदरवाइज डायमेंशनल एनालिसिस टेक सम टाइम टू सॉल्व। मैंने जितने क्वेश्चन इसके कराए ना अपनी क्लास में आज तक, ऑप्शन से सारे करा दिए हैं। एरर एनालिसिस है ना, और आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स, जहां पे होता है ना कि 2 नंबर्स दिए हैं, उनको जोड़ के आंसर बताना है। चारों में सेम वैल्यू दी है, बट कहीं पे डेसिमल यहां लगा है, कहीं से डेसिमल यहां लगा है, किसी में 4 सिग्निफिकेंट है, किसी में 5 सिग्निफिकेंट है, वैसे वाले सवाल बेटा। और वर्नियर या स्क्रू गेज में से कोई एक क्वेश्चन। 2024 में मैंने बोला था कि वर्नियर और स्क्रू गेज में से कोई एक क्वेश्चन आएगा बेटा, और एक आया था वर्नियर का। तो इस बार या तो फिर से वर्नियर आएगा या तो फिर से स्क्रू गेज आएगा। इतना कॉन्फिडेंस से मैं ये बात क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि आप सिलेबस देखोगे जब एमसीआई का, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, या फिर एनएमसी का जो नीट का सिलेबस है, उसमें ना वर्नियर और स्क्रू गेज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के चैप्टर में नहीं है, बल्कि एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में है। अब एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में एक और टॉपिक आता है ऑर्गन पाइप का रेजोनेंस। ये रेजोनेंस ऑफ ऑर्गन पाइप है ना, ये जो ऑर्गन पाइप होता है ना एक साइड से बंद और उसमें रेजोनेंस, तो वो इसमें आपका कवर हो जाएगा है ना। तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। तो बेटा ये हैं 50 टॉपिक्स है ना। अब आपको अगर लग रहा है कि इन 50 टॉपिक्स का मैं आपको कुछ हेल्प करूं, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। पिछली बार मैंने 2 वीडियोस बनाई थी बेटा, और इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करवा दी थी। इस बार भी कर देंगे, क्योंकि अभी तो टाइम भी काफी है ना। तो मे बी दिसंबर में या फिर नवंबर एंड में सेशन लेके इसको कर लेंगे है ना। दूसरी चीज बेटा, अगर आप फिजिक्स में डिफिकल्टी महसूस कर रहे हो और आपको कोई एक्सपर्ट टीचर चाहिए जो इजी करके चीजों को पढ़ा दें और आपको जो फिजिक्स में दिक्कत होती है उसको खत्म कर दें, तो देखो आपके मेन अभी दिक्कतें क्या क्या होंगी कि यार आपको थोड़ा सा ना फिजिक्स को अब सिंप्लीफाई करना है। आपने जहां भी एडमिशन लिया आप पढ़ तो रहे थे है ना, लेकिन आपको चलो टीचर भी अच्छे थे बट उतना सिंप्लीफिकेशन नहीं मिल पाया, मजा नहीं आ पाया। सिंप्लीफाई करना है सर। या फिर आप पढ़ अच्छा रहे थे बट आपका जो है बैकलॉग क्रिएट हो गया है ना। या फिर ठीक है हमने कहीं तो एडमिशन लिया था बट वहां पे गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, मेंटरशिप नहीं मिल पा रही है ना, मेंटरशिप नहीं मिल पा रही है। और जिस तरीके से जिस वजह से हम अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं मान लीजिए, क्योंकि मेंटरशिप बहुत जरूरी है। कोई एक ऐसा इंसान जो आपकी बातें सुन ले, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। अदरवाइज जब आप प्रॉब्लम लेके कहीं भी जाते हो ना, दुनिया आपको यही दिखाती है कि तुम ही गलत हो, तुम ही निकम्मे हो, तुम ही को पढ़ने का मन नहीं करता, तुम ये प्रॉब्लम लेके आ जाते हो। लेकिन हम टीचर्स देखो, हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ को देख चुके हैं, तो वी नो कि आपकी प्रॉब्लम्स जेन्युइन होती हैं कई बार, और उसको सॉल्व करना, आपकी प्रॉब्लम को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपके साथ नहीं होगा, आपको मेंटरशिप नहीं मिलेगी, कोई आपका एक मेंटर नहीं होगा जो आपका ध्यान रख रहा है ना, तो फिर दिक्कत आती है, पढ़ने का मन नहीं करता है। तो ये सारी दिक्कतें है ना। लेट्स से आप टेस्ट नहीं दे पा रहे हो अच्छे से है ना, टेस्ट सीरीज नहीं है आपके पास कोई ढंग की, या टेस्ट एनालिसिस नहीं हो पा रही है आपकी, या फिर बेटा आपके डाउट्स रह जा रहे हैं, आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बैकलॉग्स हो गया है, ये सारी दिक्कतों का एक हल बताता हूं आपको बेटा। मैंने अभी अभी एक नया बैच में आपके लिए लेके आया हूं।
अब देखो, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि बैच लाना कभी भी मेरा प्रायोरिटी नहीं था। मैं तो यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा था डिटेल में, और बच्चे बहुत खुश थे कि सर इतना डिटेल में यूट्यूब पे कोई पढ़ाता ही नहीं है फिजिक्स जितना आप पढ़ा रहे हो। लेकिन सिर्फ क्लासेस लेने से सिलेक्शन कई बार हो इसकी गारंटी नहीं होती है। और भी बहुत सारी चीजें लगती हैं बेटा। जो सारा प्रॉब्लम होता है आपका, उसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी है अपने सफलता बैच के अंदर, है ना, सफलता फिजिक्स। ठीक है, ये एक ओनली फिजिक्स बैच है जहां पे आपको मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँगा। मैं आपको बेटा वीकली मेंटोरशिप दे रहा हूँगा यहाँ पे, यानी कि आपसे बात करूंगा, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा, है ना, जो भी आपकी दिक्कतें होंगी वो सुनूंगा और चीज़ों को इम्प्रूव करने पे फोकस करूंगा कि आपके लिए चीज़ें बेटर हो जाएं। यहाँ पे बेटा लाइव डाउट लिया जाएगा आपका, आपको एक टाइम दिया जाएगा, इस सेशन में आओ, यहाँ पे लाइव डाउट हो रहा है, जाके आप अपने लाइव डाउट ले लो। यहाँ पे बेटा ऐप पे आपका डाउट्स लिए जाएंगे, ऐप पे आप जाके अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों बैच में एक टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो बैच के साथ चलेगी, जो आप पढ़ रहे हो उसका आप टेस्ट दोगे। लेकिन कई बच्चों का होता है ना कि यार सर मैं ना बैच वाला टेस्ट तो ठीक है, पर मैं तो ड्रॉपर बच्चा हूँ, मेरे को कुछ पुराने चैप्टर्स का भी टेस्ट देना था अलग से। तो इसके लिए हमने बहुत बड़ी चीज करी है आपके लिए, जो NBTS टेस्ट सीरीज होती है बेटा, वो आपके लिए इस बैच के साथ यानी कि सफलता के साथ अभी फ्री कर रखा है 3 दिन के लिए, है ना। तो अगर आप सफलता में एनरोल करोगे बहुत कम कॉस्ट पे, कितना 449, अब देखो 6 महीने हैं अभी, लगभग 150 दिन मान लो आप, 449 को आप 150 से डिवाइड करो, लगभग 3 रुपए पर डे आता है बेटा। आप सोचो समोसा भी खाने जाओ ना तो 8-10 रुपए का तो मिलता ही है मिनिमम आजकल। 3 रुपए दे रहे हो आप और आपकी फिजिक्स में आप 180 आउट ऑफ 180 के लिए तैयार हो रहे हो। और क्या चाहिए आपको लाइफ में? प्लस मेरी मेंटोरशिप आपको मिल रही है, सफलता मेंटोरशिप बैच के आप एक्सेस पा जाएंगे। सफलता मेंटोरशिप बैच हमने इसके साथ जोड़ दिया है, अटैच कर दिया है, उसका आप एक्सेस पा जाएंगे। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है बेटा कि आप अगले 6 महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ और बहुत बढ़िया तैयारी कर पाओ नीट की। इसमें मैं 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूं, है ना, और जहां पे प्रैक्टिस पे पूरा पूरा फोकस होगा। आप कहेंगे सर थ्योरी नहीं पढ़ाओगे क्या? पढ़ाऊंगा, बट ऐसे बैठ के नोट्स नहीं लिखवाऊंगा कि बेटा लिखो कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एंड अनटिल अ फोर्स इज अप्लाइड। लिखो बेटा, फिर मैं 5 मिनट वेट कर रहा हूँ, वो नहीं करूंगा। क्वेश्चन दे दिया, 10 मिनट बैठा हूं कि आप सॉल्व करो, वो नहीं। फास्ट पेस्ड बैच होगा, लेकिन इसमें कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, कोई क्वेश्चन कम नहीं कराया जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, एनफ नंबर ऑफ क्लासेस दी जाएंगी हर चैप्टर को। लेकिन हाँ, जो क्लास के बीच में फिलर टाइम होता है उसको निकाला जाएगा और जल्दी से पढ़ाई पे फोकस करते हुए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कम से कम टाइम में दिया जाएगा। ऐसा भी नहीं कि मैं आपको बर्नआउट कर दूंगा। आपकी वो 2 घंटे की जो क्लास होगी, 1 घंटे 45 मिनट से 2 घंटे की, आप बोलोगे कि यार बहुत कुछ सीखने को मिला और अच्छा लग रहा है सीख के, है ना। तो यार आप जहां से भी पढ़ते हैं, या मान लीजिए आपने पढ़ाई अभी शुरू ही नहीं करी है, कोई भी सिचुएशन या बैकलॉग हो गया है, सफलता फिजिक्स आपकी फिजिक्स की नैया पार लगा सकती है, इसकी मैं गारंटी देता हूं। आइए मेरे साथ लग के पढ़ाई करिए, जम के पढ़ाई करिए बेटा, और बढ़िया से अपना स्कोर करिए। ठीक है, अब ये जो PDF है बेटा, ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं, ठीक है ना, वहां से आप ये ले सकते हैं। और इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा PDF शेयर करने में, अगर तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके फिलहाल तो रख ही लेना इन टॉपिक्स का, है ना। एंड अगेन लास्ट में एक और डिस्क्लेमर फिर से दे रहा हूं बेटा, कि ये मत सोचना कि सर ने किसी भी पॉइंट पे बोला कि पूरा सिलेबस मत पढ़ो और ये टॉपिक्स करके चले जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। मैंने बोला है इन टॉपिक्स पे फोकस ज्यादा करो, इनकी प्रैक्टिस ज्यादा करो, मैंने ये बोला है सिर्फ, है ना। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय, लव यू ऑल।